वॉशिंगटन डीसी में सर्दी की रात, डेट ऑफ क्रैश। ठंडी हवाएं चल रही थीं और बर्फ की चादर ने शहर को ढक रखा था। लोग अपने घरों में गर्माहट की तलाश में थे, जबकि कुछ लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। अमेरिकन एयरलाइंस का एक रीजनल फ्लाइट रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। यह एक सामान्य उड़ान थी, जिसमें यात्रियों को अपने प्रियजनों से मिलने की उम्मीद थी। प्लेन में नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड क्रू लोग थे, जिनमें बिजनेसमैन, फैमिलीज और टूरिस्ट्स शामिल थे। सब देश की राजधानी पहुंचने वाले थे, कुछ काम के सिलसिले में तो कुछ छुट्टियों का आनंद लेने। लेकिन एक भयानक पल में उनकी यात्रा खत्म हो गई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और अचानक सब कुछ बदल गया। लगभग टाइम ऑफ क्रैश बजे एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो यूएस मिलिट्री चला रही थी, पैसेंजर जेट से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पोटोमैक नदी के ऊपर आसमान में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और आसमान में आग की लपटें उठने लगी। टुकड़े नीचे बर्फीले पानी में गिरने लगे। दोनों एयरक्राफ्ट टूटे फूटे जमीन की तरफ गिरने लगे। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था, जैसे किसी फिल्म का एक भयानक सीन। नीचे खड़े लोग डर गए। उनकी आंखों में भय और असहायता साफ झलक रही थी। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। यह हादसा जिंदगी कितनी नाजुक है, ये याद दिला गया। एक पल में सब कुछ बदल सकता है, और यह हादसा इसका जीता जागता उदाहरण था। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स घटनास्थल पर पहुंचे। एक सवाल सबके मन में था, क्या कोई बच पाया? बचाव दल ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया, लेकिन ठंड और बर्फ ने उनके काम को और मुश्किल बना दिया। टक्कर से पहले के कुछ सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। टाइम बजे, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग मिशन पर एयरपोर्ट के पास एयर स्पेस में जाने के लिए क्लियर किया गया था। पैसेंजर जेट फ्लाइट नंबर लैंड करने वाला था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स दोनों एयरक्राफ्ट को गाइड कर रहे थे। फिर टाइम बजे, वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। रेडर स्क्रीन्स पर हेलीकॉप्टर और प्लेन एक हो गए। टावर से आवाज आई, कलिजन अलर्ट, कलिजन अलर्ट। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टकराव हो चुका था। कंट्रोल टावर का सबसे बुरा सपना, दुनिया के सबसे बिजी एयर स्पेस में मिड एयर कलिजन, सच हो गया। पोटोमैक नदी में रेस्क्यू बोट्स की लाइट्स दिखने लगी। डाइवर्स ठंडे पानी और तेज करंट में सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे थे। समय कम था, लेकिन हालात खराब थे। दोनों एयरक्राफ्ट के टुकड़े रेस्क्यू टीम्स के लिए खतरनाक थे। जैसे जैसे मिनट घंटों में बदलते गए, उम्मीद कम होने लगी। सैकड़ों रेस्क्यूअर्स ने पूरी रात कोशिश की, लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं मिला। सुबह तक सच्चाई सामने आ गई। इस हादसे ने दोनों एयरक्राफ्ट पर सवार सभी नंबर लोगों की जान ले ली थी। जैसे ही पोटोमैक पर सुबह हुई, एक नई अर्जेंसी सामने आई, जवाबों की तलाश। एनटीएसबी के इन्वेस्टिगेटर्स घटनास्थल पर पहुंचे। उनका काम मुश्किल था। कैसे पता लगाएं कि इतना बड़ा हादसा दुनिया के सबसे मॉनिटर्ड एयर स्पेस में कैसे हुआ? इन्वेस्टिगेशन लंबी और कॉम्प्लेक्स होगी। हर सेकंड, हर कम्युनिकेशन, पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के हर डिसीजन की जांच होगी। दोनों एयरक्राफ्ट के टुकड़े नदी से निकाले गए। हर टुकड़ा क्लू दे सकता था। ब्लैक बॉक्सेस पोटोमैक की गहराई से निकाले गए। सेक्शन 5, ब्लैक बॉक्सेस और रेडर जवाबों की तलाश। जब भी कोई विमान दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले ध्यान ब्लैक बॉक्सेस पर जाता है। ब्लैक बॉक्सेस एनटीएसबी लैब में ले जाए गए। ये बॉक्सेस विमान के हर पहलू की जानकारी रखते हैं। उनके अंदर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, एल्टीट्यूड, स्पीड, डायरेक्शन और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, पायलट्स की आखिरी बातचीत की जानकारी थी। ये जानकारी दुर्घटना के कारणों को समझने में मदद करती है। रेडार डेटा, दोनों एयरक्राफ्ट की मूवमेंट सेकंड बाय सेकंड देखी जाएगी। ये डेटा दिखाता है कि विमान किस दिशा में जा रहे थे और उनकी गति क्या थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्डिंग्स, पायलट्स और टावर की बातचीत रिव्यू की जाएगी। ये रिकॉर्डिंग्स दिखाती हैं कि दुर्घटना से पहले क्या बातचीत हुई थी। हर चीज की जांच होगी। हर डिटेल महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इन्वेस्टिगेटर्स जानते थे कि उनका काम फ्यूचर ट्रेजेडीज को रोक सकता है। उनकी मेहनत और डेडिकेशन से ही एविएशन इंडस्ट्री सुरक्षित बनती है। हर डेटा, हर टुकड़ा, ब्लैक बॉक्सेस की हर लाइन पजल का एक पीस थी। ये पीसेस मिलकर दुर्घटना की पूरी कहानी बताते हैं।
उनका लक्ष्य सिर्फ ये समझना नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि क्यों हुआ, ताकि ऐसा दोबारा ना हो। ये समझना कि दुर्घटना क्यों हुई भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सेक्शन 6 द ह्यूमन फैक्टर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जांच। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, फोकस ह्यूमन एलिमेंट पर आया पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। क्या कोई गलती हुई, मिसकम्युनिकेशन या प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पर बहुत प्रेशर होता है। वे आसमान के गार्डियन हैं। हर दिन हजारों एयरक्राफ्ट को सेफली गाइड करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में उनके एक्शंस की जांच होगी। क्या उन पर वर्कलोड ज्यादा था? क्या वे डिस्ट्रैक्टेड थे या रिएक्ट करने में स्लो थे? जवाब, एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर्स और ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सेक्शन 7 देश शोक में, परिवार दुहक में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान देश ने विक्टिम्स के लिए शोक मनाया। झंडे आधे झुके थे। वॉशिंगटन डीसी और पूरे देश में विजिल्स हुए। विक्टिम्स अलग अलग बैकग्राउंड से थे। स्टूडेंट्स, टीचर्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, मिलिट्री पर्सनल, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। राष्ट्रीय दुहक के बीच गुस्सा और गहरा लॉस भी था। विक्टिम्स के परिवारों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उनके मन में कई सवाल थे। उनका दिल गम से भरा था। ये हादसा जिंदगी कितनी नाजुक है, ये याद दिलाता है। सपोर्ट ग्रुप्स और काउंसलिंग सर्विसेज दी गई। सेक्शन 8 हादसे का साया। वॉशिंगटन डीसी प्लेन क्रैश ने शहर और देश पर गहरा असर डाला। इस हादसे ने न केवल उन लोगों की जान ली जो उस विमान में थे, बल्कि उन परिवारों को भी प्रभावित किया जो अपने प्रियजनों को खो चुके थे। इस हादसे ने लोगों का एयर ट्रैवल से विश्वास हिला दिया। हवाई अड्डों पर यात्रियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। लोग फ्लाइट इंफॉर्मेशन बोर्ड को बार बार देख रहे थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी उड़ान सुरक्षित है। इसने एयर सेफ्टी पर बहस शुरू कर दी। ज्यादा ओवरसाइट, बेटर टेक्नोलॉजी और सुरक्षा मानकों को और सख्त करने की मांग उठी। एविएशन सेफ्टी मीटिंग्स में नए नियमों और प्रक्रियाओं पर चर्चा होने लगी और पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए बेहतर ट्रेनिंग की मांग उठी। इन्वेस्टिगेशन में समय लगेगा, लेकिन इस बीच ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को और भी कठोर बनाया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस बीच वॉशिंगटन डीसी और पूरे देश के आसमान में एयरक्राफ्ट उड़ते रहे, लाखों पैसेंजर्स को लेकर। लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हवाई यात्रा पर निर्भर रहे, लेकिन उनके मन में एक डर भी बना। लेकिन क्रैश की याद उस रात की जब 2 एयरक्राफ्ट टकरा गए बनी रही। लोग उस हादसे को कभी नहीं भूल पाए और हर साल उस दिन को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह हादसा याद दिलाता है कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, चाहे कितनी भी सावधानी बरती जाए। कभी कभी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के कारण दुर्घटना हो जाती है। विजिलेंस, इंप्रूवमेंट और गलतियों से सीखने की जरूरत को बताता है। एविएशन इंडस्ट्री को लगातार अपने सेफ्टी मेजर्स को अपडेट और इंप्रूव करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सेक्शन 9 पोटोमैक से सीख, फ्यूचर ट्रेजेडीज को रोकना। वॉशिंगटन डीसी प्लेन क्रैश ने देश को एयर सेफ्टी के बारे में सोचने पर मजबूर किया। इन्वेस्टिगेशन ने वैल्यूएबल लेसन्स दिए। इसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर्स में कमजोरियों को दिखाया, पायलट्स और कंट्रोलर्स के बीच क्लियर कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बताई और ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की जरूरत पर जोर दिया। एनटीएसबी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस दिए। यह हादसा एक वेकअप कॉल था। पोटोमैक के हादसे से सीखकर एयर ट्रैवल को सबके लिए सेफ बनाया जा सकता है।